हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास और यह है आपका अपना चैनल अब्बास द ट्रैवलर। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा और साथ ही हम वो सुरंग भी देखेंगे जो लखनऊ से दिल्ली की तरफ जाती है और साथ ही हम वो स्पॉट भी एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे लखनऊ की हर फिल्म, हर सीरीज़ की शूटिंग ज़रूर होती है। तो डिवाइस को फुल स्क्रीन करिए, ईयरफोन्स लगाइए और मेरे साथ एक्सप्लोर करिए लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा डिजिटली, वर्चुअली। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इमामबाड़ा एक होली प्लेस है, इसलिए मैंने इस वीडियो में किसी भी तरीके की म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं किया। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद हेलो आए। दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं बड़ा इमाम बाड़ा और चलिए इसको देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये वो सड़क है जो सीधे घंटाघर की तरफ जाती है और ये इमामबाड़े के सामने बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और ये है आपका इमामबाड़े का पहला गेट, जो कि बड़ा इमामबाड़ा है। ये पहला गेट है। आगे और भी 2 गेट आएंगे जिन्हें हम देखेंगे। ये रोड हुसैनाबाद रोड कहलाई जाती है। इस रोड के अगर आप राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो रूमी गेट और उसके बाद घंटाघर और छोटा इमामबाड़ा और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसको हम अभी आगे वीडियो में और एक्सप्लोर करेंगे। ये हम आ गए बड़े इमामबाड़े के सामने। ये पहला गेट और पहला गेट क्रॉस करते हुए बड़े इमामबाड़े के अंदर आ चुके हैं। अब ये राउंड सा सर्कल है जिसे क्रॉस करके हम दूसरे गेट तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम बड़े इमामबाड़े को पूरी तरीके से देख पाएंगे। हम कैंपस के अंदर एंटर हो चुके हैं, लेकिन अभी इमामबाड़ा लगभग 500 मीटर दूर है। इमामबाड़े के पास पहुंचने के लिए हमें ये पूरा पैदल का सफ़र तय करना है और उसके बाद हम ये जो दूसरा दरवाज़ा है यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ही आपको टिकट्स भी मिल जाएंगे। टिकट्स के अलग अलग तो कुछ ऐसा टिकट मिला है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं। इस इमामबाड़े को रसूल के नवासे इमाम हुसैन की याद में बनाया गया है। तो ये है आसिफ़ी मस्जिद। इसे हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बड़ा इमाम बाड़ा है जिसे अभी हम अंदर से जाके देखेंगे और इसकी छत पे भी हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो हम ये इमामबाड़े के अंदर आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची छतें हैं और इन छतों में ख़ास बात यह है कि इसमें एक भी सरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एक भी आयरन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सारी छतें, पूरी छत बीमलेस है और ये जो दर आप देख रहे हैं, इन दरों के बल पे ही ये छतें टिकी हुई हैं। और ऊपर जो आपने देखा अभी गैलरी, वहाँ ही भूल भुलैया का रास्ता है। जब हम अभी भूल भुलैया जाएंगे तो हम वो चीज़ें देखेंगे। वो ऊपर जो आपको दिख रहा है वो भूल भुलैया, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम जब वहाँ जाएंगे तो वो चीज़ देखेंगे। तो ये आर्किटेक्चर में अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं उसे ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि वो आए एक बार और बड़े इमामबाड़े को देखें और एक्सप्लोर करें। ये बहुत ही ग्रैंड है। इसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे मानो फिर से नवाबों के दौर में आ गए हैं। ये जो है ये बावली है। बावली यानी कि यहाँ पर पानी रखा जाता था। इसी कुएं का पानी से पूरी मस्जिद, पूरा इमामबाड़ा, पूरी मुल्क में आपकी कुएं से पानी का, जैसा कि हमारे गाइड साहब ने बताया, यहाँ से आपको दिख रहा है गेट। अभी आपको गेट दिख रहा है। जब आप अंदर जाओगे उस पानी से आप नज़ारा बाहर का देखोगे। तो ये जो कुआं अभी आप देख रहे हैं, इस कुएं में ही जब अंग्रेज़ों ने हमला करा था तो कूद गए थे लोग और यहाँ से सुरंग भी निकलती है। एक और सुरंग है जो हम अभी भूल भुलैया में भी देखेंगे। और अब हम बाहर आ रहे हैं बावली से। बावली के बाद अब हम भूल भुलैया जाएंगे। हमारे गाइड साहब हमें बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और हम ये बाहर आ चुके हैं। बाहर आके हमने ये देखा कि हम उसी जगह से निकले हैं जहाँ से हम निकले। इधर से गए थे, इधर से घूम के आ गए। और वो है आसिफ़ी मस्जिद और उधर है आपका रास्ता जो भूल भुलैया की तरफ जाता है। सीढ़ियाँ चढ़कर हम भूल भुलैया में अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब भूल भुलैया का जो रास्ता है वो कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लेकिन कभी आपको चढ़ना है सीढ़ी, कभी सीढ़ी उतरना है।
ये देखिए, मैं इसी जगह की बात कर रहा था। ये मैं ऊपर भूल भुलैया से आपको नीचे ये वही हॉल है जिसकी हम बात कर रहे थे। नीचे वही हॉल हम देख सकते हैं। अब कहीं पे वीडियो में अंधेरा होगा तो उसके लिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि भूल भुलैया में देखिए ऐसे ऐसे दराज बने हुए हैं। 1857 में अंग्रेज लोग गए थे खजाना ढूंढने, वापस नहीं आए। जब से ये दीवारें उठा दी गई, ये रास्ता गया, ये सीढ़ियां गई, देखा आपने। ये वही सुरंग है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये सुरंग सीधे दिल्ली की तरफ जाती है। अगर आपको सही रास्ता पता है, दिल्ली के लाल किले ये सुरंग जाती है। और ये मैं भूल भुलैया से ही आपको नीचे जहाँ हम पहले थे वहाँ का दिखा रहा हूँ। भूल भुलैया से ही वो चीज़ें दिखती हैं। भूल भुलैया अकेले जाएं तो शायद डर लगे, मगर इतने लोगों के साथ डर की कोई बात नहीं है। भूल भुलैया धीरे धीरे निकलना है, कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है, कभी ये बहुत सकरी हो जाती है, कभी ये बहुत चौड़ी हो जाती है। तब तक आप भूल भुलैया को एंजॉय कर रहे हैं, एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। इस इमामबाड़े के बनने से, तामीर से मुताल्लिक़ है, रिलेटेड है कि इस इमामबाड़ा को 1780 यानी कि 1780 के आसपास बनाया गया था। तब अवध में बहुत ज़बरदस्त भुखमरी आ गई थी, फैमाइन आ गई थी। तो आसिफ़ुद्दौला साहब ने इस इमामबाड़े की तामीर इसलिए करी ताकि उस टाइम के जो गरीब मज़दूर लोग हैं उन्हें काम मिल सके। तो ऐसा कहा जाता है कि दिन में इसकी तामीर करी जाती थी और रात में इसे तोड़ा जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस काम के साथ जोड़ा जा सके। अब ये लोग जो बाहर आ रहे हैं, ये सुरंग से बाहर आ रहे हैं, उस भूल भुलैया से बाहर आ रहे हैं। ये बाहर आने के कुछ एक दो रास्ते हैं। बाहर निकल के हमारे सामने इमामबाड़ा फिर से दिखता है। उसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, कहानी कंटिन्यू करता हूँ। तो आसिफ़ुद्दौला ने इमामबाड़ा बनवाया। दिन में लोग बनाते थे, रात में तोड़ते थे। और आसिफ़ुद्दौला के बारे में इसलिए ही मशहूर हो गया कि जिसे न दे मौला उसे दे आसिफ़ुद्दौला। और अब हम छत पर आ गए हैं। छत पर आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। अगर कभी आप लखनऊ आए तो ज़रूर आपको आना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप लखनऊ से ही हैं और कभी नहीं आए या इस तरीके से एक टूरिस्ट की तरीके से एक्सप्लोर नहीं करा जैसा कि मैंने आज करा है, तो ज़रूर आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये स्प्लेंडेड व्यू है। ऐसा व्यू शायद ही आपको कभी देखने को मिले। वो गेट है जहाँ से हमने इंटर करा था सामने, और ये मस्जिद है, आसिफ़ी मस्जिद, जिसको अभी हम पास से और देखेंगे। दूर भी वो टीले वाली मस्जिद अगर आपको सफ़ेद रंग में नज़र आ रही है। तो भूल भुलैया के बाद हम छत पर आ गए हैं और अब हम छत को देख रहे छत हैं। को नहीं देख रहे हम छत से व्यूज़ को देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ये कुछ फॉरेनर्स भी आए हैं, आते रहते हैं, कोविड की वजह से कम हो गए हैं, लेकिन चीज़ें अब धीरे धीरे सही हो रही हैं। तो ये भूल भुलैया से अब हम एक फ्लोर और ऊपर जाना चाह रहे हैं ताकि एक और अच्छा व्यू मिल सके। तो ये कई सारे फ्लोर्स में इमामबाड़ा बटा हुआ है। अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं नज़र आएगा, लेकिन फ्लोर्स हैं जिनसे आपको अच्छा व्यू मिलता है। और आर्मी यहाँ पे छुप के बैठती थी ताकि लड़ सके। 1857 का रिवोल्ट में बहुत अहम रोल पैदा हुआ था, जिसका एविडेंस वो सामने घंटाघर है। वो घंटाघर भी अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, जिसका एविडेंस 1857 का रेसिडेंसी में मौजूद है। बेगम हज़रत महल जो बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर थी, जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को लीड किया, वो यहाँ के नवाब की ही वाइफ थी या बेगम थी। ये इमामबाड़े के पीछे का हिस्सा है और छत का ही इलाका है ये। अभी हम और आगे बढ़ेंगे तो हम और चीज़ें देखेंगे। इसके ऊपर भी एक मंजिल है, अभी मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। तो ये आसिफ़ी मस्जिद आ गई है। उसके ऊपर मुझे जाने को नहीं मिला, जहाँ मैंने आपसे पहले बताया था। ये आसिफ़ी मस्जिद है। इस मस्जिद को हम एक्सप्लोर करेंगे और इस मस्जिद को यहाँ की जुमा मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि हर जुमे के दिन यहाँ पे नमाज होती है। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप जुमे के दिन 12 से लेकर 3 बजे तक ना आएँ, क्योंकि तब यहाँ पे एंट्री नहीं होती। इस मस्जिद को भी पास से देखना चाहिए। ये मस्जिद अपने आप में एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी है। इसे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। इस मस्जिद के अंदर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, क्योंकि मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड भी नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि नमाजी थे वहाँ पर मौजूद। तो
तो ये है मेरे पीछे रूमी गेट, जो आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा। चलिए इसके शॉट्स एंजॉय करते हैं। रूमी गेट, जैसा मैंने बोला, हमेशा यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग और फ़ोटोशूट्स होते रहते हैं। यही वो स्पॉट है जहाँ पर शूटिंग्स होती रहती हैं, और इत्तेफाक से आज भी यहाँ पर शूटिंग हो रही थी, जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये कुछ लोग आए हुए हैं, सुबह सुबह का वक्त है और यहाँ फ़ोटोशूट्स वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा लखनऊ की एक पहचान है, लखनऊ की एक शान है, लखनऊ जाना जाता है। और ये एक और क्लिप आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल है जो यहाँ पर फ़ोटोशूट हो रहा है। तो ये लखनऊ की पहचान है, इसको आप अपनी नज़रों से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और अब हम आ गए हैं पिक्चर गैलरी। जब आप 50 रुपये का टिकट खरीदेंगे तो इसमें पिक्चर गैलरी में जो आप किसी भी ई रिक्शे की मदद लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस भी है 500 मीटर के अंदर। अब पिक्चर गैलरी के अंदर हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिक्चर गैलरी के अंदर पिक्चर गैलरी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें सारे नवाबों की इमेजेस दिखती हैं, सारे नवाबों की पेंटिंग्स दिखती हैं बड़े बड़े फ्रेमों में, और ये पेंटिंग्स अपने आप में ही अनोखी हैं। जब आप इन पेंटिंग्स को अपनी नज़रों से देखेंगे तो ये मूविंग पेंटिंग्स लगेंगी। मतलब मैं इनको, आप मोनालिसा अगर आपने सुना होगा, तो अगर आप उसको देखने का शौक़ है तो आप एक बार इन पेंटिंग्स को भी ज़रूर देखिए। अब हम आ गए हैं बालकनी में। पिक्चर गैलरी की ही ये बालकनी है, और सामने अगर आप देख रहे हैं तो सामने है तालाब, जिसे शाही तालाब भी कहते हैं, और वो है घंटाघर। घंटाघर यानी कि क्लॉक टावर। अगर आप जुमे के दिन या फ्राइडे के दिन आ भी जाते हैं तो आप पहले इन एरियाज़ को देख सकते हैं, क्योंकि नमाज के टाइम ये एरियाज़ खुले रहते हैं। घंटाघर के बाद अब हम नेक्स्ट जाएंगे छोटा इमाम बाड़ा। ये है आपका छोटा इमाम बाड़ा। छोटा इमाम बाड़ा, घंटाघर, बड़ा इमाम बाड़ा सब उसी एक रोड पे बने हुए हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। छोटे इमाम बाड़े के दोनों तरफ दो अलग अलग मकबरे बने हुए हैं। ये मकबरे बेगम के बतलाए जाते हैं कि जो बेगम थी नवाब की, उनके मकबरे हैं। अब ये हम शाही हम्माम की तरफ जा रहे हैं। हम्माम यानी कि बाथरूम। तो नवाब साहब जब आते थे इमाम बाड़े की तरफ तो उनका घर था चार बाग में, और चार बाग से यहाँ आने में उनके कपड़े गंदे से हो जाते थे, तो यहाँ आके उन्हें हम्माम में जाना पड़ता था, बाथरूम में जाना पड़ता था। और यहाँ पर नहाने का पूरा इंतज़ाम है। बाथ टब बने हुए हैं जो अभी हम देखेंगे, जिसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, रोज़ वाटर का भी इंतज़ाम है। ये देखिए, ये है जकूज़ी, और ये है शावर एरिया। इसमें ऊपर से पानी आता था, तो एक शावर का तरीके से ये काम करता था। हमाम की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही है। इसमें थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है। पहले ये काफ़ी टूट चुका था, लेकिन अब इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। हमाम के बाद अब हम आगे चलेंगे इमाम बाड़े की तरफ। छोटा इमाम बाड़ा अपने आप में ही इसकी एक अलग पहचान है। ये दो मकबरे हैं जिनको अगर आप पास से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक तरीक़े से छोटे इमाम बाड़े के जो ये मकबरे हैं, ताजमहल की एक रेप्लिका लगेंगे कि ताजमहल की तरीक़े से इनको बनाने की कोशिश करी है। शायद नवाब की भी ख्वाहिश रही होगी शाहजहाँ की तरह के वो भी अपनी बेगमों के लिए ताजमहल के जैसा मकबरा बनाए। अब ये सामने जो छोटा इमाम बाड़ा देख रहे हैं आप, जब हम इसे नज़दीक से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस पे काले रंग से कुछ अरबिक स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं। ये अरबिक स्क्रिप्चर्स कुछ नाम हैं, और साथ ही साथ ये अरबिक स्क्रिप्चर्स में कुछ आयतें भी लिखी। तो अगर आप लखनऊ में हैं, अगर आप पूरा एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप इस इमाम बाड़े को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। छोटा इमाम बाड़ा भी उस टिकट में इंक्लूडेड है जो आपको स्टार्टिंग में 50 रुपीज़ का पड़ता है। छोटे इमाम बाड़े की एक अलग पहचान है, एक अलग ही मज़ा है, एक शांति है यहाँ पे, एक पीस है जिसको आप इस छोटी सी क्लिप में महसूस भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज आपने पूरा लखनऊ वर्चुअली देख लिया। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको और लखनऊ की कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, या दिल्ली की या और भी शहरों की जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आपको दिखाता रहूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है। आप लोग जितना प्यार देंगे, मैंने एज अ हॉबी से शुरू करा है, आप लोग जितना प्यार देंगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि मैं इसको और आगे बढ़ा सकूं। और अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ आप ज़रूर कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।